जय माता दी दोस्तों। एक समय की बात है जब एक भोले भक्त ने भगवान से पूछा कि मानव जीवन में सबसे सुखी और सबसे खुशहाल इंसान यानी मनुष्य कौन है, इसके बारे में प्रभु हमें जानकारी बताई जाए। तो इस बारे में भगवान ने जो कहा उसे सुनकर आपकी बुद्धि, आपका तन मन पूरी तरीके से बदल जाएगा। मैं आगे जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत गौर करने वाली बात है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनने वाली बात है। आपने बहुत ही कथा सुने होंगे, काल्पनिक बातें बहुत सुनी होगी भगवान और भक्त के बीच में, लेकिन मेरे चैनल पे ऐसा काम नहीं किया जाता है। मेरे चैनल में एकमात्र केवल जो शास्त्रों में लिखित है वही जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। तो भगवान ने अपने प्यारे भक्त को जवाब में क्या दिया उसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए शास्त्रों में लिखित बातें में आप सभी को बताता हूँ, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मानव जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, विषय भोगों की प्राप्ति में नहीं। यानी मानव जीवन यानी मनुष्य योनि जो हमें प्राप्त हुआ है उसका उपयोग केवल भगवत प्राप्ति यानी भगवान की भक्ति आराधना करने में लगानी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ऐसी बात भगवान ने अपने भक्त को कहा है, ठीक। लेकिन रही बात, साथ ही ये भी कहा है भगवान ने कि विषय भोगों की प्राप्ति में नहीं है। यानी अगर आप भगवान प्राप्ति में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा रहा है आज का मनुष्य, विषय भोगों में लगा रहा है। विषय भोगों का मतलब ये हो जा रहा है जो हमारे घर में सुख साधन वगैरह हैं, जो हमारे घर में एसी, फ्रिज, कूलर इत्यादि जो खरीदने की लालसा है, कार, मोटर, गाड़ी, घर, मकान, जमीन, फ्लैट, बैंक बैलेंस के पीछे जिस प्रकार मनुष्य पूरी तरीके से पागल हो चुका है, उस बारे में भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं कि मानव जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, ना कि विषय भोगों में है। ठीक है। अब दूसरी बात कह रहे हैं भगवान भक्त से, जो मनुष्य जीवन की असली लक्ष्य भगवान को भूलकर विषय भोगों की प्राप्ति और उनके भोग में रचा पचा रहता है, वह अपने दुर्लभ अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही नहीं खो रहा है, बल्कि अमृत देकर बदले में भयानक विष ले रहा है। तो बहुत बड़ी बात भगवान ने अपने भक्त को कही है, इसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान भक्त से कहते हैं जो मनुष्य विषय भोगों में भगवान को भूलकर और सुख साधन इत्यादि जो भी होते हैं हमारे मानव जीवन में, आप भली भांति जानते हैं क्या सुख है, क्या दुख है, क्या मौज है, क्या मस्ती इत्यादि पे जो ध्यान देता है भगवान को भूलकर, वह इस दुर्लभ मनुष्य योनि यानी मनुष्य शरीर का जीवन जो भगवान ने हमें दिया है उसे बिल्कुल पूरी तरीके से व्यर्थ कर रहा है, निष्फल कर रहा है। यानी अपना जो उद्देश्य भगवान ने बना के ऊपर से भेजा था कि इस योनि में जन्म पाकर मनुष्य भगवत प्राप्ति करके अपने अपने जीवन का उद्धार करके जन्म मरण के इस मृत्यु चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। इस आधार से मनुष्य योनि में जन्म ना पाकर विषय भोगों में जो अपना समय गंवाता है, यानी समय गंवाता है, यानी मान के चलिए या तो वो कमाने में बिजी है, या तो वो मौज मस्ती में बिजी है, या तो वो मोबाइल में बिजी है, या तो अपने दोस्तों में बिजी है, या फिर मान के चलिए कहीं भी वो फालतू समय व्यतीत कर रहा है, नशा इत्यादि, किसी का मर्डर, किसी की चोरी, किसी की सहायता करते समय भी अगर भगवत प्राप्ति यानी भगवान के मार्ग पे या भगवान की पूजा अर्चना पे ध्यान नहीं दे रहा है, उनकी जरा से भी आराधना, ये बात भगवान ने नहीं कही है कि निज दिन पूजा करना या 2 घंटे 4 घंटे पूजा करना, ये सारी बातें तो इसमें लिखित नहीं आई है। जब भगवान अपने भक्त से ये बात कह रहे थे, वो तो पुराणों और वेदों में बातें अलग आई हैं, कितनी देर पूजा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये जो बातें हैं वो सभी मनुष्य पे लागू होने वाली बातें भगवान कह रहे हैं कि इस जन्म में मान के चलिए जो मनुष्य गलती कर रहा है, विषय भोगों के चक्कर में भगवान को भूलता जा रहा है और कभी समय मिलने पर भी वो मोबाइल में लेके चीट चैट आदमी करते रह रहा है, तो इस चीज में भगवान को भी बड़ा दुख होता है कि मनुष्य जो है विषय भोगों में अपने सुख साधन में इतना बिजी हो गया है कि धीरे धीरे वो अपने जीवन का लक्ष्य भूलता जा रहा है। वो बात अलग है, मान के चलिए ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, चाहे और मनुष्य नहीं कर रहे हैं तो भगवान भगवान नहीं है, उनकी पूजा नहीं करने से भगवान ये सारी बातें कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल नहीं है। आपको करना है करें, ना करना ना करें। ऐसे भी साधु संत अघोरी, साधु सुदात्मा, आचार्य, मान के चलिए कई सारे तांत्रिक वगैरह ऐसी साधनाएं कर रहे हैं कि आप देख लेंगे, सुन लेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी।
ऐसी ऐसी तपस्या करते हैं भगवान के लिए, भगवती के लिए, परमपिता परमेश्वर के लिए, ऐसी ऐसी साधनाएं करते हैं। कभी समय मिले तो कभी YouTube पे सर्च करिएगा कि साधनाएं कैसी की जाती हैं और साधनाएं किस प्रकार की होती हैं, तब आपको YouTube में भली भांति मिलेगा कि कैसे कैसे भगवान के बिरले भक्त तपस्या में 24 घंटा लीन रहते हैं। हम लोग तो मान के चलिए 5 मिनट समय देने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, 10 लोग से बहाना करना पड़ता है, पूजा करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, अभी समय नहीं है, पूजा करने जा रहे हैं। वो सारे मनुष्य जो भली बातें भगवान को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उनकी महिमा का उनको पूर्ण एहसास हो चुका है, पूर्ण प्रभाव मिल चुका है, तो भली भांति वो आराधना में, साधना में तत्पर रहते हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि उन्हें जन्म मिलते ही वो साधना करने लगे, उन्होंने भी प्रयास किया तब जाके ऐसा हुआ। तो हमें भले ही उतना समय ना मिल रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समय तो भगवान के लिए अवश्य ही निकालना चाहिए। एक दिन में ना निकले तो 2 दिन में, 2 दिन में ना निकले तो 1 हफ्ता में, 1 हफ्ता में भी ना निकले तो 1 महीना में। आप जब समय निकालना शुरू करेंगे, जब भगवान से आपका रिश्ता जुड़ने लगेगा, तो ऑटोमेटिक ही आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप भगवान से जल्द पूजा पाठ, आरती इत्यादि में आप सम्मिलित होना चाहेंगे। आपका भी मन हमेशा यही करेगा कि कब घर पहुंचूं, कब मंदिर पहुंचूं, भगवान के दर्शन हो, उनकी थोड़ी सी महिमा का बखान मैं भी करूं। तो यही सारी बातें भगवान अपने भक्त को बता रहे हैं कि ये अमूल्य शरीर पाकर भी लोग भयानक विष का सेवन कर रहे हैं। ऐसी बातें शास्त्रों में लिखित हैं जो भगवान की वाणी है। तो ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारियां हासिल कर रहे हैं, तो थोड़ी सी भी अगर जानकारी अगर आपको पसंद आ रही हो, समझ आ रही हो, तो मान के चलिए प्रयास करने में कोई गलती नहीं है। आप प्रयास तो कर सकते हैं, करना नहीं करना वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन प्रयास करके देखिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप रोज पूजा करें, डेली पूजा करें। हम ये कहते हैं कि जब भी समय मिले प्रयास करने की कोशिश करें, उसके बाद तो भगवान आपको देख लेंगे। जिस हिसाब से आपकी भक्ति रहेगी, उस हिसाब से भगवान का प्रेम आपसे जुड़ता रहेगा। ये जरूरी नहीं कि जो गरीब है वही भक्ति करते हैं या जो अमीर है वही भक्ति करते हैं। भक्ति करने के लिए सभी को छूट है, उसमें कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई अपाहिज नहीं, कोई स्वस्थ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर मनुष्य हर तरह से भगवान की पूजा, आराधना, आरती, साधना, मंत्र इत्यादि, यज्ञ, हवन, पुण्य इत्यादि कर सकता है पूरी तरीके से। तो इस अमूल्य जीवन को आप भी व्यर्थ ना होने दें और भगवत प्राप्ति की ओर एक कदम अवश्य बढ़ाएं। अगर मेरी दी गई जानकारी आप सभी को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।